हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी दे अड्डा में। मैं शिखर सचान एक बार फिर से बिल्कुल नई वीडियो लेके आ चुका हूं और काफ़ी दिनों बाद हमारी ये सीरीज़ फिर से शुरू हो रही है जिसमें हम नरेशन की बातचीत कर रहे थे। और बेसिकली जो प्रीवियस वीडियो थी इससे जस्ट पहले वाली, उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो आपके होमोफोन्स थे उनके बारे में बताया था। और होमोफोन की सीरीज़ को मैंने थोड़ा सा ड्रॉप किया था क्योंकि कई सारे वर्ड्स हो गए थे। पहले आप उन वर्ड्स को तैयार कर लीजिए और थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, इस वजह से अभी तक क्लास नहीं हो पाई थी। आज फिर से हम लोग अपनी पुरानी सीरीज़ को लेकर के आ गए हैं। और एक ख़ास बात मैं आप लोग को बता दूं कि जो बच्चे इस समय फ़िलहाल क्लास 12th यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो 10th में हो चाहे वो 12th में हो, उनके लिए एक मैंने एकदम अलग सी यूनिक सी सीरीज़ बनाई है जिसका नाम है अंतिम प्रहार। अंतिम प्रहार करके सीरीज़ है। उस अंतिम प्रहार सीरीज़ में मैंने बच्चों को प्रीवियस ईयर के PYQ के क्वेश्चंस दिए हुए हैं और PYQ के उसमें क्वेश्चन है 2015 से लगा करके 2024 तक के। तो जो भी बच्चे सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे ऑफलाइन मोड पे, वो हमसे कांटेक्ट करें। इस अंतिम प्रहार सीरीज़ में क्लास 12th के वो सारे टॉपिक्स हैं जो आपके पेपर में आते हैं। और लगभग मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस सीरीज़ को पढ़ लिया तो आपके 90 प्लस मार्क्स आएंगे, क्योंकि ये जो प्रहार सीरीज़ है इससे 10 नंबर का तो 100% आना ही आना है। जो आपकी ग्रामर की पार्ट होगी उसकी 10 नंबर तो निश्चित है। ज़रा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जो हमारी अंतिम प्रहार सीरीज़ है वो किस तरीके से बनी हुई है। अभी मैं आपको कुछ देर बाद दिखाता हूँ अंतिम प्रहार सीरीज़। अंतिम प्रहार सीरीज़ है, उठाइए मेरी अंतिम प्रहार सीरीज़। ये पूरी बुकलेट उठा दीजिए, पूरी बुकलेट पूरी ऑल बुकलेट। मैं प्रयास करता हूँ आपको समझाने की कि अंतिम प्रहार में है क्या। जो बेसिकली हमारी अंतिम प्रहार सीरीज़ है वो अलग अलग टॉपिक से बनी हुई सीरीज़ है। जैसा कि आप इस पर देख सकते हैं, ये आपकी अंतिम प्रहार है। इसका टॉपिक आपका ट्रांसफॉर्मेशन है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें वो सारे के सारे PYQ हैं जो आपके 2015 से 2024 तक कराए जाते हैं। आपको ये पूरे के पूरे क्वेश्चन की जो शीट है वो पूरे मार्केट में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर होते हैं वो अनसॉल्व पे नहीं होते हैं। हम लोगों ने वो क्वेश्चंस को इकट्ठा किया है और पूरा प्रयास मेरा ये है। आप देख सकते हैं 2024 का क्वेश्चन है ये, और शुरुआत कहाँ से हुई है आपकी? 2015 से शुरुआत हुई है। तो बिल्कुल 2015 से लेकर के 2024 तक के क्वेश्चन है। जैसा कि ट्रांसफॉर्मेशन की शीट है अंतिम प्रहार करके, ऐसे ही मैं आपको दिखा दूँ तो हमारे ये नरेशन की शीट है। अब ये नरेशन भी इसी तरह से है, पूरे PYQ हैं 2015 से 2024 तक के। उसी तरीके से नरेशन के साथ साथ आपके वो सारे टॉपिक्स हैं जो आपके क्लास 12th में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इनसे 10 नंबर का आता है आपके एग्जाम में। ये आपके सिंथेसिस की सीट है, और सिंथेसिस के जस्ट तरह आपका एक सिंटैक्स टॉपिक होता है, शायद आपने पढ़ा भी हो, उसकी शीट ये रही। और सबका बिल्कुल सेम यही कॉन्सेप्ट है कि 2015 से लगा करके 2024 तक के सारे क्वेश्चन इस पर अवेलेबल हैं आपके लिए। तो ज़रूर बच्चे ज्वाइन करें इस बैच को। और ज्वाइन करने का मतलब सिर्फ ये है कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। और यकीन मानिए मेरी बात को, अगर आपने इनको समझ लिया, सही से कर लिया, तो बहुत अच्छा आपका इस रिस्पॉन्स रहेगा आपके एग्ज़ाम में। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं फिर से। और जो भी बच्चे हमसे कांटेक्ट करेंगे, मैं आपको नंबर फिर से बता दे रहा हूँ कि हमारा जो मोबाइल नंबर है वो 7398 340 है। आप हमसे हमारे नंबर पे कॉल करिए, हमसे मैसेज करिए और इस अंतिम प्रहार सीरीज़ को लीजिए ताकि आपका पेपर कहीं ना कहीं अच्छा हो। और निश्चित है, मैं आपको फिर से बैक करा दूँ कि ये सीरीज़ से लगभग 10 नंबर का तो श्योर है, 10 नंबर का तो आएगा ही आएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, 2019 का नरेशन है। पहला क्वेश्चन है ही सेड लेट अस। ये जो लेट्स वर्ड लिखा हुआ है, इस लेट्स का मतलब होता है लेट अस। Let us stop here and rest for a while। अब इस लेट्स का मतलब होता है लेट अस। आओ ठहरो यहाँ पर, एंड रेस्ट फॉर अ वाइल, और तब तक के लिए क्या करो? इंतजार करो, आराम करो। अब जब भी लेटस वर्ड का यूज होता है तो हम लोग वहाँ पर सजेस्टेड या प्रपोज्ड का यूज करते हैं। जरा बनाइए सेंटेंस को, कैसे बनाएंगे? ही प्रपोज्ड दैट। अब इसके बाद लेटस को हटाते हैं, दे शुड या फिर वी शुड का यूज करते हैं। दे शुड स्टॉप। हेयर को चेंज कर देंगे देयर से, स्टॉप देयर, एंड जो भी लिखा हुआ है, एंड रेस्ट फॉर अ वाइल।
रेस्ट फॉर अ वाइल। जैसा सेंटेंस लिखा हुआ है वैसा का वैसा छाप देंगे, कोई भी चेंजमेंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संतोष सेड टू राजेश प्लीज लेंड मी योर डिक्शनरी, कृपया अपनी डिक्शनरी मुझको उधार दीजिए। अब ये उससे रिक्वेस्ट कर रहा है। जब भी प्लीज, सर, मैम, काइंडली, रिक्वेस्टेड आदि शब्दों का यूज होता है तो उसको हटा देते हैं और उसके स्थान पर रिक्वेस्टेड का यूज करते हैं। तो संतोष रिक्वेस्टेड राजेश, संतोष ने राजेश से रिक्वेस्ट करा, और किस लिए? टू लेंड। अब मी को बदल देंगे हम लोग फर्स्ट पर्सन, तो लेंड हिम हिज डिक्शनरी। बात समझ में आ रही होगी, उम्मीद करता हूं आपको। अगला क्वेश्चन है आपका, हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन सी सेड। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इस तरह का सेंटेंस आने पर हम लोग सरप्राइज का यूज करते हैं। तो बनाइए जरा इसको, सी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, उसने आश्चर्य के साथ कहा, दैट की हाउ सॉरी, इस हाउ को हटाएंगे, दैट। अब सबसे पहले सब्जेक्ट लेकर के आएंगे, दैट द रेन वॉज वेरी ब्यूटीफुल। अब वेरी ब्यूटीफुल का यूज इस वजह से होगा क्योंकि ये जो हाउ ब्यूटीफुल है इसका मतलब है ये कितना सुंदर बारिश है, और कितनी सुंदर बारिश, हम इसको हटाएंगे और हटा करके सही क्या करेंगे, रेन वॉज वेरी ब्यूटीफुल, मतलब कि बारिश बहुत सुंदर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, सोक्रेटिस सेड टू हिज पुपिल, सोक्रेटिस ने अपने शिष्यों से कहा। अब क्या कहा कि बी क्वाइट एंड हैव पेशेंस, शांत रहो और धैर्य रखो। बिल्कुल निश्चित सी बात है, किसी के द्वारा कहा हुआ कथन है तो कुछ नहीं करेंगे। सोक्रेटिस सेड टू, इस सेड टू के स्थान पे हम लोग यूज करेंगे टोल्ड का। सोक्रेटिस टोल्ड हिज पुपिल दैट बी क्वाइट एंड हैव पेशेंस। कोई भी बच्चा यहाँ पर हैव के स्थान पर हैड नहीं करेगा, क्योंकि हैड तभी आता है जब किसी के द्वारा कहा गया सेंटेंस नहीं होगा या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं होगा। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है तो यहाँ पर हैड का यूज नहीं होगा, हैव ही लिखेंगे। सोक्रेटिस टोल्ड हिज पीपल्स दैट बी क्वाइट एंड हैव पेशेंस। उम्मीद करता हूँ बातें आपको समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। पांचवा क्वेश्चन है, द ओल्ड मैन सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट एवरी डे। अब देखिए फिर से वही बात आती है कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, सत्य कथन है। जब इस तरह के सेंटेंस आते हैं तो उसको हम लोग चेंज नहीं करते हैं, और चेंज ना करने का मतलब जैसे लिखा हुआ है वैसा का वैसा लिख देते हैं। तो द ओल्ड मैन सैड, जैसा लिखा है वैसे का वैसे लिखिए, द ओल्ड मैन सैड, और इस कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे हम लोग यूज करेंगे दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट एवरी डे। बिल्कुल जैसा लिखा वैसे ही छाप देंगे। नेक्स्ट है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट वाई हैव यू नॉट कंप्लीट योर वर्क टुडे, कि तुमने अपना काम क्यों नहीं पूरा किया है आज। अब यहां पर टीचर आस्क करेगा, तो जरा बनाइए इसको, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, द टीचर आस्क द स्टूडेंट्स। अब WH वर्ड ही कंजक्शन के रूप में आ जाएगा, तो वाई, अब स्टूडेंट एक है ना, तो वाई ही हैड नॉट कंप्लीटेड। योर को बदल देंगे हम लोग हिज से, वर्क को वर्क लिख देंगे, और टुडे को हम लोग लिख देंगे दैट डे। बस सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए समझने वाली बात ये होती है चेंजमेंट कहाँ पर होगा। तो चेंजमेंट मैंने आपको बता दिया, चेंजमेंट आपका हैव से हो जाएगा, चेंजमेंट आपका यू से हो जाएगा, और चेंजमेंट आपका टुडे से होगा। और दूसरी एक खास बात कि यहाँ पर WH वर्ड के तुरंत बाद क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब दी गई है, लेकिन जब हम लोग उसका आंसर बनाते हैं तो WH वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं, WH वर्ड के तुरंत बाद हम लोग सब्जेक्ट का यूज करेंगे। और सब्जेक्ट आपका यू है तो यू के अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा ही, क्योंकि यू आपका सेकंड पर्सन का चेंज होता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से, क्योंकि आपने रूल पढ़ा है सन बटा 123, और सन बटा 123 रूल आपको यही सिखाता है। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आपको समझ में आती होंगी।
नेक्स्ट 7वां 8वां 9वां और 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, जिसमें कि 8वां और 10वां क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार करा चुका हूं। इस पे डू नॉट लिखा हुआ, हम लोग फॉरवर्ड का यूज करेंगे। तो पहले 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार हुआ है, मतलब इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप यूं मान लीजिए कि एग्जाम में आने ही आने हैं, और अगर पढ़ लिए तो अच्छी बात है, और नहीं पढ़ा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। और प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं कि आपको दिक्कत होगी, दिक्कत आपके रिजल्ट में आएगी, और रिजल्ट में जो एक बार छप गया वो सही नहीं हो सकता, क्योंकि वो नॉन प्रिंटेबल होता है। और बिल्कुल सही बात है कि रिजल्ट एक सिर्फ कागज़ का टुकड़ा है, लेकिन वो कई जगह पर लोग आपको उससे जज करते हैं कि आपको कितना नॉलेज है, आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन बना के देखते हैं। लिखा हुआ द ओल्ड मैन सेड टू द बॉयज, तो क्या बनाएंगे? द ओल्ड मैन फॉरबेड द बॉयज। मेरे साथ बनाइए जरा। द ओल्ड मैन फॉरबेड द बॉयज टू डिस्टर्ब हिम। टू डिस्टर्ब हिम, मी बदल देंगे हम लोग ओल्ड पर्सन के हिसाब से, तो डिस्टर्ब हिम वाइल ही वॉज वर्किंग। द ओल्ड मैन फॉरबेड द बॉयज टू डिस्टर्ब हिम वाइल ही वॉज वर्किंग। नेक्स्ट 10 नंबर पहले क्वेश्चन देखिए। लिखा हुआ द टीचर सेड टू द बॉयज, तो क्या करेंगे? डू नॉट टॉक नॉनसेंस। तो क्या बनाएंगे? द टीचर फॉरबेड द बॉयज टू टॉक नॉनसेंस, कि आप व्यर्थ की बातें ना करिए, नॉनसेंस की बातें ना करिए। देखिए मैंने आपको दोनों क्वेश्चन नहीं बनाए हुए हैं, क्यों? क्योंकि आपने अगर मेरी सीरीज को इससे पहले देखा होगा तो मैंने आपको वहां पर ये दोनों क्वेश्चन कराए हैं इस तरह के। मैंने फॉरबेड वर्ड का बहुत बार यूज़ किया, और फॉरबेड एक ऐसा वर्ड है जो आपके हर एक क्वेश्चन में कई बार, हर एक सेट में कई बार आया हुआ है। अब 7वां नंबर आपका छूटा हुआ है, सर का यूज़ हुआ है। मैंने बताया आपको सर, मैम, काइंडली, प्लीज़ आदि शब्द आने पर हम लोग उनको वैसा का वैसा उनको हटा देते हैं और उसके सामने रिक्वेस्टेड का यूज़ करते हैं। तो जरा बनाइए इसको। ही रिक्वेस्टेड द टीचर, ही रिक्वेस्टेड द टीचर इफ यू को बदल देंगे टीचर से, तो इफ ही वुड नॉट टीच। मी को बदल देंगे किससे हम लोग? मी को बदल देंगे हम लोग सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है आपका मी, तो मी के हिसाब से आ जाएगा हिम, और टुमारो का हो जाएगा द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी 9 नंबर, 8 नंबर देखिए हो गया, 9 नंबर आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। 9 नंबर डिड यू नॉट अब्यूज माई ब्रदर यस्टरडे। बनाइए जरा इसको। ही आस्क्ड me if I had not abused माई को चेंज करें हम लोग किससे? सब्जेक्ट से, abuse his brother, और नेक्स्ट वर्ड है आपका yesterday, तो yesterday को चेंज कर देंगे किससे? the previous day, या फिर आप इसको द डे बिफोर भी बोल सकते हैं। अब द डे बिफोर बोलें या प्रीवियस डे बोलें, बात एक ही है, क्योंकि दोनों का मतलब होता है पिछला दिन या पुराना वाला दिन। तो उम्मीद करता हूँ बातें आपको समझ में आई होंगी। फिर से एक बार आपको दोहरा देता हूँ कि जो भी बच्चे अंतिम प्रहार सीरीज़ को सॉल्व करना चाहते हैं हमारे ऑफलाइन मोड पे, क्योंकि ऑनलाइन तो मैं उसको अपने ऐप पे ही डालूंगा, क्योंकि मेरा बहुत जल्द ऐप आने वाला है, हमारा एप्लीकेशन आएगा हमारे नाम से ही, तो बहुत जल्द ऐप पे क्लास आएगी। लेकिन ऐप से पहले अगर जो बच्चे ऑफलाइन मोड पे पढ़ना चाहते हैं तो हमारे उस बैच को ले सकते हैं, और उसका बस चार्ज आपको बुकलेट चार्ज देना पड़ेगा, उसके अलावा आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ बातें आपको मेरी समझ में आती होंगी।